वेलकम वंस अगेन क्लास। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेथड्स। तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स देखिए यहाँ पे ये क्या है और क्यों ज़रूरी है। देखो जो ज़्यादा पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था अबाउट ओवर पॉपुलेशन, और अब ओवर पॉपुलेशन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो जो बेस्ट है इसका वो है बर्थ कंट्रोल मेथड्स। अब हम बहुत सारे रीज़न पढ़े थे, एब्सेंस ऑफ फेमाइंस, तो हम ये नहीं चाहेंगे फेमाइंस आए और इस तरह से जो पॉपुलेशन जो है वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो, या हमने ऐसे पढ़ा था कि जो डेथ रेट है वो उसका डिक्लाइन जो है वो कम हो रहा है, तो ऐसा नहीं हम चाहेंगे कि डेथ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो सबसे जो बेस्ट मेथड है जो कि जो बढ़ती जो बर्थ्स हैं उसको हम कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, तभी हमारी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में आएगी। अब देखिए इसमें बर्थ कंट्रोल मेथड्स में हम क्या कर सकते हैं। एक तो हम जो पेरेंट्स हैं उनको स्मॉल फैमिली की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम बता सकते हैं, ठीक है, कि स्मॉल फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या है। अब इसमें बहुत ही फेमस स्लोगन है जो मीडिया के थ्रू बताया जाता है कि हम दो हमारे दो, ठीक है, इस तरह से हम दो हमारे दो, बस इतने जो है वो काफ़ी हैं। 2 बच्चे जो हैं वो काफ़ी हैं। किसी की अच्छी परवरिश करनी है, उसको पढ़ाना भी है, अच्छे से पालन पोषण भी करना है, तो 2 बच्चे जो है वो काफ़ी हैं। या V2R2 इसको बोलते हैं, या हम दो हमारा एक, इस तरह से भी आ गया है V2R1। जो वर्किंग है, दोनों मदर फादर जो वर्किंग है, तो उनके लिए जो एक बच्चा है दैट इज़ हम दो हमारा एक, V2R1। इस तरह से भी हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। सो दीज आर द मेथड ऑफ मोटिवेशन। ये मोटिवेशन के मेथड्स हैं। और देखो हम क्या कर सकते हैं, थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज़, या गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सोसाइटी क्या कर सकती है, जो मैरिजेबल एज है, ठीक है, मैरिजेबल एज जो है उसको इंक्रीज़ करके, यानी कि 18 ईयर्स जो है वो गर्ल्स के लिए और 21 ईयर्स जो है वो बॉयज़ के लिए, ठीक है, इतना जो है कम से इससे कम नहीं होना चाहिए, फिर वो बाल विवाह के अंदर आ जाता है, ठीक है, दैट इज़ अ क्राइम। और लेकिन जो कम से कम एज है वो 18 ईयर्स तो होनी चाहिए गर्ल्स की, और बॉयज़ में वो 21 ईयर्स जो है वो होनी चाहिए। और देखिए और क्या कर सकते हैं, एक पॉलिसी और है गवर्नमेंट की, अगर गर्ल चाइल्ड होती है तो उसके लिए गिफ्ट जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, गिफ्ट जो है देती है। जिसका एक जो बेबी गर्ल है जिनकी उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, तो गवर्नमेंट की कुछ ये भी पॉलिसीज़ हैं। क्योंकि देखो जब तक जो बेबी बॉय नहीं हो जाता है तो पेरेंट्स जो है वो बेबी बच्चे जो है वो देखते रहते हैं। इससे जो पॉपुलेशन जो है वो बहुत, ये भी एक रीज़न है पॉपुलेशन को इंक्रीज़ होने का, ये देखा गया है। तो गर्ल चाइल्ड जब होगी तो लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, उनको गिफ्ट दिए जाएंगे इस गर्ल चाइल्ड के होने के ऊपर, तो कि जो सोसाइटी है वो मेल और फीमेल चाइल्ड में या मेल और फीमेल में वो डिफरेंस ना करे। अब देखिए आगे जो मेन जो मेथड है यहाँ पे वो, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन, और जो डिवाइसेस इसके लिए यूज़ होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब देखो कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, ये टेम्परेरी या परमानेंट। टेम्परेरी मतलब जब तक जो पेरेंट्स ना चाहें कि हमारे बच्चे हों, या परमानेंट जिसके हो गए हैं वेल सेटल्ड, 2 बच्चे हो गए हैं, उसके बाद ये कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये या तो वो टेम्परेरी होते हैं या परमानेंट होते हैं मेयर, दैट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी और कंसेप्शन, वो जो कि प्रेगनेंसी या कंसीव होने, चाइल्ड फर्टिलाइजेशन होने को भी रोकते हैं, उसी को हम कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। और इसी के लिए कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं उनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोलते हैं। So these are the devices which prevent pregnancy or conception without interfering with the reproductive health of the individual. जो reproductive health है individual की, जो system है उसका, वो disturb नहीं होनी चाहिए, वो ऐसी ही रहनी चाहिए। लेकिन हम जो है वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में कॉन्ट्रासेप्शन, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करें। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के मेथड हैं, और जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है पहले जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है सोसाइटी के लिए वो कैसा होना चाहिए। तो एक इसका देखिए, पहले हम हेडिंग लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी यूज़ किया जा रहा है बाय द सोसाइटी और बाय एन इंडिविजुअल, वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले वो यूज़र फ्रेंडली, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए वो, और वी कैन से इट
शुड बी ईजी टू यूज़, इसको ईजी से जो है कोई भी इंडिविजुअल जो है वो यूज़ कर ले। कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए, लो कॉस्ट पे अवेलेबल होना चाहिए कि सोसाइटी का जो हर वर्ग है जो उस तक पहुंच सके, उसकी रेंज में आ सके, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए। दूसरा, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट उसका जो है वो नहीं होना चाहिए, नो साइड इफ़ेक्ट, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो रिवर्सिबल होना चाहिए। अब रिवर्सिबल इसमें क्या मीनिंग है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवर्सिबल, कि जब तक वो यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रेगनेंसी से उनको बचाए, और जब वो चाहे कि हमारे बेबी हो तो उसका यूज़ जब बंद कर दे तब वहाँ पे उनके बेबी जो होने के चांसेस जो हैं वो, ठीक है, वो बेबी जो है ईजिली जो है वो कंसीव कर सके। ऐसा नहीं है कि उनके यूज़ करने से उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए कि उनको बेबी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो। तो यही था कॉन्ट्रासेप्टिव की डेफिनेशन लिखी थी, टेम्परेरी और परमानेंट that a device which can prevent from pregnancy or conception without interfering with the reproductive health of an individual, जो कि इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके साथ वो इंटरफेयर ना करे। अब देखिए रिवर्सिबल, इसका मीनिंग समझ के, जब तक यूज़ कर रहे हैं तब तक, जब तक नहीं चाहिए बेबी तब तक ये अच्छे से काम करे, और जब चाहिए तो इसका यूज़ बंद करने से जो बेबी है वो इजीली कंसीव हो जाए। दूसरा, अगला जो है वो कंप्लीटली इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी, कि वो प्रेगनेंसी के अगेंस्ट जो है वो कम्प्लीटली इफ़ेक्टिव हो। ऐसे नहीं यूज़ कर रहे हैं और बेबी ना चाहे तो भी कंसीव हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कॉन्ट्रासेप्टिव आपका जो है वो कंप्लीट इफ़ेक्टिव होना चाहिए अगेंस्ट प्रेगनेंसी। और इसमें जो है वो इतने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, इजी टू यूज़, कॉस्ट इफेक्टिव, नो साइड इफ़ेक्ट, रिवर्सिबल और कंप्लीट इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी। एक और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, दैट शुड बी ईजिली अवेलेबल, जो कि किसी भी इंडिविजुअल को ईजिली जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। तो ये इसके मेन जो कैरेक्टरिस्टिक थे, किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव में अगर ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे तो कोई भी इंडिविजुअल उन्हें आसानी से यूज़ कर सकता है, ठीक है। और देखिए आगे, अब कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव जो हैं हमारे पास हैं, दैट इज़ अवेलेबल या अवेलेबल इन द मार्केट। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स जैसे इसमें आते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे देखो इसमें आगे, जैसे हम बोलते हैं नेचुरल मेथड, ठीक है, नेचुरल मेथड, और इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड भी इसको बोलते हैं, ट्रेडिशनल। हम 1 बाय 1 जो है वो सारे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तब हमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले नेचुरल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड। अब इसमें क्या है, वो भी हमें प्रेगनेंसी से बचाता है, तो दिस इज आल्सो कॉन्ट्रासेप्टिव। दूसरे नंबर पे आता है बैरियर मेथड है कुछ, ठीक है, बैरियर मेथड है, ये भी बचाते हैं। इंजेक्टेबल्स हैं, इंजेक्टेबल्स हैं हमारे पास, इम्प्लांट्स हैं, कोई चीज़ इम्प्लांट करवानी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं, दैट प्रिवेंट्स फ्रॉम प्रेगनेंसी। अगला जैसे आ गया आईयूडीज़ हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस इनको बोलते हैं, आईयूडीज़ इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। और कुछ सर्जिकल मेथड्स हैं, अब इनको जो है 1 बाय 1 जो है हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ये क्या है और किस तरह से ये प्रेगनेंसी से बचाते हैं या ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में ये हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेथड है वो है नेचुरल मेथड, और जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। अब इसमें देखिए क्या आता है, इसमें जैसे हम इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं जो नेचुरल तरीके से यूज़ होते हैं, ठीक है, नेचुरल तरीके से यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 3 मेथड्स हैं, एक है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा जो मेथड है इसमें वो है क्वाइटस इंटरप्टस। अब ये जितनी भी वर्डिंग्स है, टेक्निकल नेम जो है एनसीईआरटी की बुक में लिखे हैं विद स्पेलिंग्स, प्रोनाउंसिएशन, ये आपको याद करने पड़ेंगे इस तरह से। जो मेथड है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ऐसा नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, मेथड डिफ़िकल्ट नहीं है, याद रखना, याद करना
लेकिन जो इसके जो वर्ड्स हैं, दिस वर्ड टेक्निकल वर्ड, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। और इसमें है लैक्टेशनल, जो तीसरा मेथड है नेचुरल में आता है वो है लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया। ओके, फर्स्ट मेथड क्या है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अब इसमें क्या होता है, देखो हमें पता होना चाहिए जो ओवुलेशन पीरियड है या ओवा जो है वो सिक्रीट होता है, हमें पता है कि 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर ये सिक्रीट होता है। अब इससे हम लेंगे 4 दिन पहले और 4 दिन बाद में, यानी रफली हम लेते हैं 10 to 17 डेज जो है वो कम्प्लीटली फर्टिलिटी पीरियड होता है। ठीक है, तो ये वाला पीरियड जो है फर्टिलिटी पीरियड, ये इसको बोला जाता है। और इस पीरियड में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ओवा जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर है और वहाँ पे स्पर्म के साथ फ्यूज़न होने के उसके चांसेस जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगर मान लो हमें पता है ये फर्टिलिटी मेंस्ट्रुअल साइकिल इस टाइम आया और उसके 14th डे 4-5 दिन पहले और 4-5 दिन बाद में, तो 10 to 17 डेज जो भी है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो जो है वो फर्टिलिटी पीरियड है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि स्पर्म जो है वो ओवा के साथ फ्यूज़ हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन वहाँ पे हो जाएगी। इसको छोड़ के बाकी सारे सेफ पीरियड्स होते हैं। अगर इस टाइम पे क्वाइटस ना किया जाए तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस नील हो जाएंगे। ठीक है, इसको छोड़ के तो फर्टिलाइजेशन, इस टाइम पीरियड को छोड़ के बाकी टाइम क्वाइटस करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस नील है, और इस टाइम पीरियड पे करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस जो है वो सबसे हाई है। अगला जो मेथड है वो है क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस, देखो इसको समझो, जब ड्यूरिंग क्वाइटस क्या है, अगर मेल पार्टनर जो है वो अपनी पेनिस जो है उसको विड्रॉ कर ले और जो इजैकुलेट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ना डिपॉजिट हो। इजैकुलेट में सीमेन है, सीमेन जो है वो क्वाइटस से पहले उसको विड्रॉ कर ले, क्वाइटस ड्यूरिंग क्वाइटस जब इजैकुलेट होने वाला है तब उसको विड्रॉ कर ले, तो वहाँ पे चांसेस जो है फर्टिलाइजेशन के फिर से नील हो जाएंगे, क्योंकि सीमैन जो है वो विजाइना के अंदर या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर आप बोलो वो डिपॉजिट नहीं होगा। ठीक है, एंड दिस इज़ डन बाय द मेल पार्टनर। ठीक है, और आगे जो तीसरा है वो है लैक्टेशन एमिनोरिया। अब लैक्टेशनल एमिनोरिया हमने पढ़ा है, पार्चुरेशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द यंग वन। ठीक है, डिलीवरी होती है यंग वन की, उसके बाद कौन सा पीरियड शुरू होता है, लैक्टेशन पीरियड शुरू होता है। तो इस टाइम क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एब्सेंट होता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर एब्सेंट होगा तो यहाँ पे ओवुलेशन साइकिल भी नहीं होगा, ओवा भी नहीं बनेगा, ओवा नहीं बनेगा तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है वो कम होंगे। यानी जब तक बेबी जो है ब्रेस्ट फीड कर रहा है मदर का अप टू यू कैन से अप टू 6 मंथ्स, तो वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप है, ओवुलेशन साइकिल स्टॉप है, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है वो नील है। एंड दीज आर द नेचुरल मेथड्स। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये वाली टर्म जो है वो याद करनी है, उसके बाद क्या लिखना है वो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखना है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस ये वाली टर्म्स आपने याद रखनी है कि नेचुरल मेथड्स के अंदर क्या क्या आता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है, क्वाइटस इंटरप्टस क्या होता है, लैक्टेशन एमिनोरिया क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें लास्ट में इस मेथड का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि बिल्कुल नेचुरल तरीके से है, तो इसको नो साइड इफ़ेक्ट, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। और इसमें जो चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन के वो भी ज़्यादा हैं, कम नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इफ़ वी फॉलो दिस मेथड, डेफिनेटली फॉलो दिस मेथड जो, तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस जो हैं वो नील के बराबर होंगे। तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस जो होते हैं वो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हाई रिस्क पे हो सकता है। ठीक है, हाँ साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नेचुरल है पूरा, लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते 100%, वी कैन गिव 99.9 यू कैन से श्योरिटी दैट फर्टिलाइजेशन विल नॉट ऑकर, इट कैन ऑकर, इट मे ऑकर। ओके, जो नेक्स्ट मेथड है वो है बैरियर मेथड। जो सेकंड पे आता है वो है बैरियर मेथड। अब इसमें जो है बैरियर मेथड, बैरियर होता है किसी चीज़ को रोकना। अब इसमें जो वेल नोन एग्जांपल जो है वो है कॉन्डम, विच इज़ यूज्ड बाय द मेल एंड फीमेल बोथ। ठीक है, कॉन्डम ये जो है कॉन्डम मेल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है और ये फेमस इतना हो गया है क्योंकि ये एसटीडीज जो
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल एड्स, उससे भी ये बचाता है, इसलिए ये नाम जो है वो फेमस हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्डम जो है, ये जो है देखो प्रेगनेंसी से तो बचाते ही हैं, बचा रहे हैं प्रेगनेंसी से, लेकिन ये जो है सेक्सुअली, दिस इज़ ओनली मेथड विच कैन प्रिवेंट फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, तो इसके केसेस बहुत ज़्यादा आ गए थे, तो इसका जो आप प्रचार, बहुत सारी ऐड जो है वो आपने देखी होंगी, इनका प्रचार जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता रहता है। तो कॉन्डम यूज्ड बाय द मेल्स, और एक है फैम शील्ड, दीज आर द फीमेल कॉन्डम्स। ठीक है, दीज आर यूज्ड बाय द फीमेल्स, फैम शील्ड। और है डायफ्रागम, डायफ्रागम यूज्ड बाय द फीमेल्स, और बोल्ट कैप यूज्ड बाय द फीमेल्स, सर्वाइकल कैप यूज्ड बाय द फीमेल। ठीक है, और ये जो लास्ट 3 वाले हैं उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, दीज आर रीयूजेबल, दीज आर रीयूजेबल। ठीक है, और कॉन्डम जो है वो एक प्लास्टिक, एक थिन सी शीट होती है, लेटेक्स जिसको बोलते हैं, लेटेक्स से बना होता है। ठीक है, लेटेक्स से ये बना होता है, और ये प्रेगनेंसी से तो बचा रहा है, कंसीविंग से तो बचा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये एस्टिडिस से भी बचाता है। एक और लास्ट में हम एक चीज़ पढ़ते हैं, केमिकल मेथड्स। ठीक है, केमिकल मेथड्स, इनको 3rd नंबर देना है तो 3rd नंबर भी आप दे सकते हैं। देखो ये जो केमिकल है, इसमें केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बोरिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, पोटेशियम परमैंगनेट है, तो ये सारे एसिड इसमें है, केमिकल्स इसमें रहते हैं। ठीक है, तो दीज आर द केमिकल मेथड एंड दीज आर अवेलेबल इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स की फॉर्म में अवेलेबल है, जेलिस की फॉर्म में ये अवेलेबल है, और फॉर्म टैबलेट, फॉर्म ठीक है, FOM, फॉर्म टैबलेट की फॉर्म में, टैबलेट नहीं है, खाने वाली चीज़ नहीं है, फॉर्म टैबलेट है, फॉर्म टैबलेट की फॉर्म में ये अवेलेबल है मार्केट में, और इसके अंदर एसिड्स कुछ बताए, केमिकल्स कुछ बताए, इसलिए केमिकल मेथड। अब इनको जो है बैरियर मेथड के साथ यूज़ किया जाता है, यानी जो आपके कॉन्डम जो है एग्जाम्पल आपने पढ़ा, उनके साथ इन केमिकल मेथड्स को यूज़ किया जाता है, ताकि जो कॉन्ट्रासेप्शन एफिशिएंसी है उसको हम और ज़्यादा जो है वो बढ़ा सकें। अब इसमें क्या होता है, इसमें स्पर्मिसाइड होते हैं, स्पर्मिसाइड आप समझ रहे हैं, टू किल द स्पर्म, जैसे पेस्टिसाइड है ना, टू किल द पेस्ट, इंसेक्टिसाइड टू किल द इंसेक्ट, इसलिए इस केमिकल्स के अंदर स्पर्मिसाइड्स होते हैं जो कि स्पर्म को किल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये था सारा। आगे नेक्स्ट वाले मेथड हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा अबाउट द कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो कैसा होना चाहिए, तभी जो है इंडिविजुअल यूज़ करेंगे, और आपके जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं आप जो लेके आ रहे हैं, ठीक है, बाय द डॉक्टर्स, बाय द साइंटिस्ट, वही सक्सेसफुल होंगे इफ़ यू आर एबल टू सेटिस्फाई द इंडिविजुअल्स कि हाँ ये वो काम करते हैं और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट जो है वो काम करते हैं। फैमिली प्लानिंग के बारे में भी उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, एक नेचुरल हो गया, नेचुरल तरीके क्या है, बट दे आर नॉट 100% इफेक्टिव। दूसरा हमने पढ़ा बैरियर मेथड्स, जैसे कॉन्डोम्स हैं वो प्रेगनेंसी से तो बचाते ही हैं, लेकिन वो एसटीडी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं उनसे भी बचाते हैं। एक एड्स ही नहीं है एसटीडी, सेक्सुअली और भी बहुत सारी हैं, हम पढ़ेंगे इसमें वो कौन सी हैं, ठीक है। लेकिन मेनली जो है एड्स, उससे हम ऐसे पढ़ते हैं क्योंकि आपने ज़्यादा ही इसको देखा है, इसलिए देखो अब जो है, और जो केमिकल मेथड उसमें केमिकल्स होते हैं, क्रीम जैसे है उसमें के अंदर, जैसे आप जो नॉर्मल क्रीम यूज़ करते हो उसके अंदर भी केमिकल्स हैं, तो ये आप क्रीम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर भी केमिकल्स हैं, और इसके अंदर स्पर्मिसाइड हैं जिसको हम बैरियर मेथड के साथ यूज़ करते हैं, तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है वो और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड्स।